कहानी की शुरुआत होती है एक टीवी इंटरव्यू से, जहां डॉक्टर एलिस क्रिपिन बताती है कि उसने कैंसर का इलाज खोज लिया है। वह कहती है कि उसने मीजल्स वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाई करके ऐसा बनाया है जो शरीर के अंदर जाकर कैंसर सेल्स को ख़त्म कर देता है और हेल्थी सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये डिस्कवरी दुनिया के लिए एक बड़ी उम्मीद बन जाती है और लोग मान लेते हैं कि अब कैंसर जैसी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुछ ही समय बाद यही मॉडिफाइड वायरस म्यूटेशन के बाद ख़तरनाक बन जाता है और बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल जाता है। इस वायरस से संक्रमित लोग या तो मर जाते हैं या फिर एक भयानक रूप में बदल जाते हैं, जिससे पूरी मानव सभ्यता बर्बाद हो जाती है। अब सीन सीधे न्यूयॉर्क शहर में शिफ्ट होता है, जहां चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। सड़कें खाली हैं, गाड़ियां जंग खा चुकी हैं और इमारतें टूटने लगी हैं। ऐसा लगता है जैसे कई सालों से यहाँ कोई इंसान नहीं रहा। इसी सुनसान शहर में रॉबर्ट नेविल अपनी कार चला रहा होता है। उसके साथ उसका कुत्ता सैम होता है। रॉबर्ट एक हिरण का पीछा कर रहा होता है जो शहर के बीचों बीच भाग रहा होता है। यह देखकर समझ आता है कि अब इंसानों की जगह जंगली जानवरों ने ले ली है। रॉबर्ट हिरण का पीछा करते हुए उसे शूट कर देता है, लेकिन तभी अचानक शेरों का एक झुंड वहां आ जाता है जो उस हिरण पर हमला कर देते हैं। रॉबर्ट सिचुएशन को समझते हुए तुरंत वहां से निकल जाता है। अब हम रॉबर्ट की डेली लाइफ देखते हैं। वह दिन के समय शहर में घूमता है, अबैंडन्ड स्टोर से खाना और ज़रूरी सामान इकट्ठा करता है। वह एक वीडियो स्टोर में भी जाता है, जहां वह मैनिक्विन्स को अलग अलग जगहों पर खड़ा करके उनसे बात करता है जैसे वे असली इंसान हों। यह दिखाता है कि अकेलेपन की वजह से उसका मेंटल कंडीशन प्रभावित हो चुका है। रॉबर्ट हर दिन अपने रिस्ट वॉच में टाइम चेक करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही सूरज ढलेगा सिचुएशन खतरनाक हो जाएगी। शाम होते ही वह जल्दी जल्दी अपने घर लौटता है। उसका घर पूरी तरह फोर्टिफाइड होता है। दरवाजों पर मजबूत लॉक्स लगे होते हैं, खिड़कियों को मेटल शीट से बंद किया गया होता है और बाहर सिक्योरिटी अलार्म्स लगे होते हैं। जैसे ही रात होती है शहर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अंधेरे में डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं और वे इन्फेक्टेड क्रीचर्स बाहर निकल आते हैं, जिन्हें रॉबर्ट डार्क सीकर्स कहता है। ये डार्क सीकर्स सनलाइट को सहन नहीं कर सकते, इसलिए वे दिन में अंधेरे में छिपे रहते हैं और रात में शिकार करने निकलते हैं। उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वे बहुत एग्रेसिव होते हैं। रात के समय वे रॉबर्ट के घर के बाहर आकर चिल्लाते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉबर्ट अपने घर के अंदर सुरक्षित रहता है और हर रात इसी डर के साथ बिताता है। अब अगली सुबह रॉबर्ट अपनी लैब में काम करता हुआ दिखाई देता है, जहां वह इन्फेक्टेड रैट्स और कैप्चर्ड इन्फेक्टेड ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट्स करता है। उसका मकसद है इस वायरस का क्योर ढूंढना। यहाँ यह भी पता चलता है कि रॉबर्ट एक मिलिट्री साइंटिस्ट था और वह इस वायरस के फैलने के बाद भी इम्यून रह गया था, इसलिए वह क्योर खोजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स बार बार फेल हो जाते हैं, जिससे वह निराश होने लगता है। फिर भी वह हार नहीं मानता और लगातार कोशिश करता रहता है। एक दिन वह रेडियो पर एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है, जिसमें वह कहता है कि अगर कोई भी जिंदा है तो वह दोपहर में साउथ स्ट्रीट सीपोर्ट पर मिले। यह उसकी आखिरी उम्मीद होती है कि शायद कोई और सर्वाइवर भी बचा हो, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे उसकी उम्मीद और भी कमज़ोर हो जाती है। अब कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। रॉबर्ट डिसाइड करता है कि उसे एक डार्क सीकर को पकड़कर उस पर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करना होगा। वह केयरफुली एक ट्रैप तैयार करता है और उसे एक जगह सेट कर देता है जहां उसे लगता है कि डार्क सीकर्स आ सकते हैं। कुछ समय बाद उसका ट्रैप काम कर जाता है और एक फीमेल डार्क सीकर उसमें फंस जाती है। रॉबर्ट उसे बेहोश करके अपनी लैब में ले आता है और उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। वह उसे सीरम इंजेक्ट करता है और उसके रिएक्शन को ऑब्जर्व करता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वह वायलेंटली रिएक्ट करने लगती है और एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। इस फेलियर के बावजूद रॉबर्ट को एक छोटी सी उम्मीद दिखती है कि शायद वह सही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन उसे यह बिल्कुल पता नहीं होता कि डार्क सीकर्स उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्होंने उसकी एक्टिविटी को नोटिस कर लिया है। धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि वे सिर्फ माइंडलेस क्रीचर्स नहीं हैं, बल्कि उनमें प्लानिंग और अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी भी है और अब उन्होंने रॉबर्ट को अपना टारगेट बना लिया है। एक दिन रॉबर्ट हमेशा की तरह शहर में निकलता है, लेकिन इस बार उसे कुछ अजीब लगता है। वह देखता है कि जिन मैनक्विन्स को उसने अलग अलग जगहों पर रखा था, उनमें से एक
मैनक्विन्स अपनी जगह से हिला हुआ है। यह देखकर रॉबर्ट हैरान रह जाता है क्योंकि वह जानता है कि यह काम किसी इंसान का ही हो सकता है। वह उस मैनेक्विन के पास जाता है और ध्यान से उसे देखता है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर एक वायर में फंस जाता है और एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। यह ट्रैप बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा रॉबर्ट खुद डार्क सीकर्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता था। ट्रैप एक्टिवेट होते ही रॉबर्ट उल्टा हवा में लटक जाता है और उसका सिर जोर से टकराता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है और सूरज ढलने लगता है। रॉबर्ट अभी भी बेहोश पड़ा होता है और सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है क्योंकि जैसे ही अंधेरा होगा डार्क सीकर्स बाहर निकल आएंगे। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट को होश आता है और वह खुद को इस हालत में देखकर घबरा जाता है। वह किसी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूरी तरह फंसा हुआ होता है। तभी दूर से डार्क सीकर्स की आवाज़ें आने लगती हैं और रॉबर्ट को समझ आ जाता है कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा है। इसी बीच उसका कुत्ता सैम वहां पहुंचता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। रॉबर्ट उसे इशारा करता है कि वह ट्रैप की रस्सी को काटे। सैम पूरी कोशिश करता है और आखिरकार रस्सी टूट जाती है, जिससे रॉबर्ट नीचे गिर जाता है, लेकिन गिरते समय उसका पैर चोटिल हो जाता है और वह ठीक से चल नहीं पाता। अब अंधेरा लगभग हो चुका होता है और डार्क सीकर्स पास आते जा रहे होते हैं। रॉबर्ट जल्दी से सैम के साथ अपनी गाड़ी तक पहुंचता है और वहां से भाग निकलता है, लेकिन डार्क सीकर्स उनका पीछा करते हैं और उनकी गाड़ी पर हमला करने लगते हैं। किसी तरह रॉबर्ट अपनी जान बचाकर घर पहुंच जाता है। यह घटना रॉबर्ट को हिला देती है क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि डार्क सीकर्स सिर्फ जानवर नहीं हैं, बल्कि वे सोच सकते हैं और प्लान बना सकते हैं। उन्होंने ही यह ट्रैप लगाया था। अब कहानी और इमोशनल हो जाती है। रात के समय सैम को चोट लग जाती है क्योंकि वह डार्क सीकर्स के अटैक के दौरान घायल हो चुका होता है। रॉबर्ट उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। वह उसे इंजेक्शन देता है ताकि इन्फेक्शन फैलने से रोका जा सके, लेकिन धीरे धीरे सैम की हालत बिगड़ने लगती है और वह भी इन्फेक्टेड होने लगता है। यह देखकर रॉबर्ट पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि सैम ही उसका आखिरी सहारा था। आखिरकार एक बहुत इमोशनल मोमेंट आता है जब रॉबर्ट को मजबूरी में सैम को मारना पड़ता है ताकि वह पूरी तरह मॉन्स्टर न बन जाए। यह सीन रॉबर्ट के लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाता है और अब वह पूरी तरह अकेला रह जाता है। इस घटना के बाद रॉबर्ट अंदर से टूट जाता है और उसका गुस्सा बाहर आने लगता है। अब वह अकेले ही रात के समय बाहर निकल पड़ता है और डार्क सीकर्स पर हमला करने लगता है। वह अपनी गाड़ी से उन्हें कुचलता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह फैसला उसके लिए भारी पड़ता है क्योंकि डार्क सीकर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और ऐसा लगता है कि रॉबर्ट की जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। तभी अचानक एक तेज रोशनी दिखाई देती है और कोई अननोन व्यक्ति डार्क सीकर्स पर हमला करता है। वह रॉबर्ट को बचा लेता है और उसे वहां से निकाल ले जाता है। रॉबर्ट जब होश में आता है तो खुद को अपनी ही लोकेशन पर पाता है, लेकिन अब वह अकेला नहीं होता। उसके सामने एक महिला और एक छोटा लड़का खड़े होते हैं। महिला अपना नाम एना बताती है और लड़के का नाम एथन होता है। रॉबर्ट यह देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे सालों बाद कोई इंसान दिखा है। वह पहले तो यकीन नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि सच में और लोग भी जिंदा हैं। एना बताती है कि उसने रॉबर्ट का रेडियो संदेश सुना था और उसी के सहारे वह उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँची है। वह यह भी बताती है कि एक सेफ प्लेस है जहाँ और भी लोग रहते हैं और वह चाहती है कि रॉबर्ट भी उनके साथ चले, लेकिन रॉबर्ट इस बात को मानने से इनकार कर देता है क्योंकि वह साइंस पर भरोसा करता है और उसे लगता है कि क्योर ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। वह एना की बातों को फेथ और बिलीफ मानता है, जबकि खुद लॉजिक और साइंस में विश्वास रखता है। अब धीरे धीरे रॉबर्ट को एना और एथन के साथ रहने की आदत होने लगती है। घर में फिर से इंसानों की आवाज़ें गूंजने लगती हैं, जो रॉबर्ट के लिए बहुत अजीब लेकिन सुकून देने वाला एहसास होता है। एथन रॉबर्ट से सवाल पूछता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्ट अभी भी इमोशनली पूरी तरह खुल नहीं पाता क्योंकि सैम की मौत का दर्द उसके अंदर अभी भी जिंदा होता है। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जब रॉबर्ट अपने एक्सपेरिमेंट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिस फीमेल डार्क सीकर पर उसने टेस्ट किया था उसमें कुछ बदलाव आया है। पहली बार उसे लगता है कि उसका क्यूर काम कर सकता है। वह बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है।
लेकिन इसी बीच एक और बड़ा खतरा सामने आता है। रात के समय डार्क सीकर्स रॉबर्ट के घर का पता लगा लेते हैं। वे बहुत बड़ी संख्या में वहां पहुंच जाते हैं और घर पर हमला शुरू कर देते हैं। वे पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और क्लियरली दिखता है कि उनका लीडर भी है जो बाकी को कंट्रोल कर रहा है। वे ट्रैप तोड़ते हैं और घर में घुसने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट तुरंत सिचुएशन को समझ जाता है और एना और एथन को नीचे बेसमेंट में ले जाता है जहां उसकी लैब होती है। वह जानता है कि अब उनका बचना मुश्किल है। अब हाउस डिफेंस सिस्टम एक एक करके फेल होने लगता है। डार्क सीकर्स खिड़कियां तोड़ देते हैं और अंदर घुस आते हैं। अब सिचुएशन पूरी तरह केओस में बदल जाती है। रॉबर्ट एना और एथन को बचाने की पूरी कोशिश करता है और उन्हें सेफ जगह पर छिपा देता है। अब वह अपने लास्ट एक्सपेरिमेंट पर फोकस करता है। वह उस फीमेल डार्क सीकर का ब्लड सैंपल लेता है जिसमें क्यूर के साइंस दिखाई दे रहे होते हैं। उसे समझ आ जाता है कि यही क्यूर है। जब डार्क सीकर्स रॉबर्ट के घर पर हमला कर देते हैं और धीरे धीरे बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं, रॉबर्ट एना और एथन को अपनी लैब में लेकर आता है। डार्क सीकर्स लगातार ग्लास वॉल को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनका लीडर सामने खड़ा होकर सीधे रॉबर्ट को देख रहा होता है। ये वही लीडर होता है जिसने पहले ट्रैप लगाया था और जो बाकी सभी डार्क सीकर्स को कंट्रोल करता है। इसी दौरान रॉबर्ट उस फीमेल डार्क सीकर को ऑब्जर्व करता है जिस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था और उसे अचानक कुछ अलग महसूस होता है। उसे समझ आता है कि वह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है बल्कि उस लीडर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब एक क्रूशल मोमेंट आता है जहां रॉबर्ट को रियलाइजेशन होता है कि डार्क सीकर्स पूरी तरह मॉन्स्टर्स नहीं हैं बल्कि उनके अंदर इमोशंस और कनेक्शन अभी भी मौजूद हैं। वह नोटिस करता है कि लीडर बार बार ग्लास पर हमला नहीं कर रहा बल्कि उस फीमेल को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर रॉबर्ट का नज़रिया पूरी तरह बदल जाता है। उसे समझ आता है कि वह खुद ही उनके लिए एक विलेन बन गया है क्योंकि वह उन्हें पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब रॉबर्ट धीरे धीरे अपना वेपन नीचे रख देता है और एक शांत इशारा करता है कि वह लड़ना नहीं चाहता। वह केयरफुली उस फीमेल डार्क सीकर को उठाता है और ग्लास वॉल के सामने लेकर आता है। एना यह सब देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसे लगता है कि यह बहुत रिस्की है, लेकिन रॉबर्ट अब पूरी तरह कॉन्फिडेंट होता है कि यही सही फैसला है। जैसे ही वह ग्लास खोलता है पूरा माहौल एकदम टेंस हो जाता है। डार्क सीकर्स अंदर आने के लिए तैयार होते हैं लेकिन रॉबर्ट पहले उस फीमेल को उनके लीडर की तरफ बढ़ा देता है। लीडर आगे आता है और बहुत ध्यान से उस फीमेल को चेक करता है। फिर वह धीरे से उसे अपने साथ ले लेता है। कुछ सेकंड्स के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। अब एक सरप्राइजिंग मोमेंट आता है जहां लीडर रॉबर्ट की तरफ देखता है लेकिन उस पर हमला नहीं करता। वह सिर्फ उसे पहचानता है जैसे वह समझ गया हो कि रॉबर्ट ने उसे वापस कर दिया है। इसके बाद सभी डार्क सीकर्स धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं और किसी पर हमला नहीं करते। यह सीन पूरी कहानी का पर्सपेक्टिव बदल देता है क्योंकि अब साफ हो जाता है कि डार्क सीकर्स सिर्फ माइंडलेस क्रीचर्स नहीं हैं बल्कि उनके अंदर भी इंसानियत का एक हिस्सा बाकी है। अब खतरा खत्म हो चुका होता है और रॉबर्ट एना और एथन को लेकर वहां से निकलने का फैसला करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे तीनों एक सेफ कॉलोनी की तरफ जा रहे होते हैं जहां और भी सर्वाइवर्स रहते हैं। अब रॉबर्ट के वॉइस ओवर के साथ यह बताया जाता है कि वह क्यूर पर काम करता रहेगा लेकिन अब उसका नज़रिया बदल चुका है। वह अब खुद को आखिरी इंसान नहीं मानता बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखता है जिसने एक नई स्पीसीज को समझा है। और यहीं पर कहानी खत्म होती है जहां रॉबर्ट नेविल सच में एक लेजेंड बन जाता है, लेकिन इस बार सैक्रिफाइस से नहीं बल्कि समझदारी और बदलाव से। बट अभी तुमने जो सीन देखा जिसमें रॉबर्ट ड्रॉअर से कुछ निकाल रहा था, दरअसल उसके पीछे बहुत ही बड़ा लॉजिक था क्योंकि मेकर्स ने इस मूवी की 2 एंडिंग बनाई थी। पहली एंडिंग में रॉबर्ट ने डार्क सीकर्स की गर्लफ्रेंड को लौटाया था, बट सेकंड एंडिंग इतनी इमोशनल है कि आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। फिर भी अगर आप सेकंड एंडिंग देखना चाहते हो तो कमेंट करो, 2 मिनट की सेकंड एंडिंग चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और भी मस्त एक्सप्लेनेशन वीडियो आने वाली है।